अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिटी। लेक्चर नंबर 11 का स्टार्ट करते हैं। ये पूरा लेक्चर हम प्रैक्टिस करके पढ़ेंगे, ठीक है। सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर पे लेक्चर नंबर 11 HTML कोटेशंस। HTML शॉर्ट कोटेशंस होती हैं और लॉन्ग कोटेशंस होती हैं। उसके बाद लेक्चर नंबर 11 में आ जाता है एब्रीविएशन, एड्रेस, साइट, BDO बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। हम इस लेक्चर को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले शॉर्ट कोटेशंस के लिए आपने ये क्यू का टैग यूज़ करना है, स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग क्यू का। उसके अंदर आप अपनी कोई भी कोटेशन लिख सकते हैं। ब्लॉक कोड जब आपने किसी वेबसाइट से कोई कोटेशन ली है तो आप उस वेबसाइट का लिंक साइट के एट्रीब्यूट में देंगे और उसके बाद अपनी कोटेशन लिख देंगे, ठीक है। और ABBR एब्रीविएशन, आपने किसी भी वर्ड का कोई एब्रीविएशन लिखना है तो आप वो ABBR के टैग में टाइटल का एट्रीब्यूट यूज़ करते हुए देंगे। अब जैसे WHO का एब्रीविएशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटल का एट्रीब्यूट यूज़ करते हुए। एड्रेस का टैग आपने हमेशा एड्रेस के टैग के अंदर लिखना है। यहाँ मैंने इन्हें सेपरेट किया है BR यूज़ करते हुए। BR का टैग होता है लाइन ब्रेक के लिए। अगर मैं ये BR का टैग यूज़ ना करती तो ये सारे का सारा एड्रेस एक पैराग्राफ की फॉर्म में शो होता। इस तरह ही सेपरेट लाइन्स शो होंगी। साइट का टैग यूज़ करते हैं हम किसी वर्ड को इटैलिक करने के लिए। बाई डायरेक्शनल ओवरराइड, यहाँ पे मैंने देखें DIR, ये मैंने एट्रीब्यूट यूज़ किया है राइट टू लेफ़्ट। अब मैंने ये जो टेक्स्ट लिखा है ये सारा मुझे राइट टू लेफ़्ट उल्टा शो होगा। इसे हम ओपन कर लेते हैं ब्राउज़र पे, ओवरव्यू अपना देख लेते हैं क्या आता है। ये देखें, ये है शॉर्ट कोटेशन और उसके बाद ये है हमारी ब्लॉक कोटेशन। ये एब्रीविएशन आ गई। एब्रीविएशन में ये सिर्फ नीचे डॉटेड वर्ड शो होगा कि ये कोई एब्रीवेटेड वर्ड है। और ये देखें WHO की एब्रीविएशन शो हो रही है मुझे उस वर्ड के ऊपर अपना कर्सर करने पे। ये आ गया हमारा एड्रेस। ये हमने साइट का टैग यूज़ किया था दी स्क्रीन पे। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, राइट टू लेफ़्ट हमारा टेक्स्ट उल्टा लिखा गया है बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। लेक्चर नंबर 12 का स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 12 कंप्यूटर कोड फॉर्मेटिंग। कंप्यूटर कोड फॉर्मेटिंग होती क्या है? कोई भी वेरिएबल उसका फिक्स लेटर का साइज़ हो, उसके लेटर्स के दरमियान स्पेसिंग भी बिल्कुल फिक्स हो, कोई भी फॉर्मेटिंग अलग से ना हो, सारा पेज बिल्कुल, या फिर जो भी आपने वो टैग, उस टैग के अंदर जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है वो सारा फिक्स वेरिएबल साइज़ में हो और वेरिएबल स्पेसिंग भी उसकी फ़िक्स हो, ठीक है। इसमें आप 3 तरह के टैग्स यूज़ करेंगे, KBD, SAMP और कोड। KBD कीबोर्ड फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट आ गया SAMP का टैग। उसके अंदर भी आपने कुछ भी अपना टेक्स्ट लिखा है, इनके बस आपने उस टैग के अंदर ना अपना टेक्स्ट लिख देना है। इनका जो स्टाइल होगा, लेटर स्पेसिंग, वो बिल्कुल सेम होगी। वेरिएबल फॉर्मेटिंग, VAR का टैग यूज़ करना है आपने। अब जैसे आपने कोई भी फार्मूला लिखना है मैथ्स का, केमिस्ट्री में आपने कुछ लिखना है, फिज़िक्स में कुछ टाइप करना है, तो वो अक्सर वैल्यूज़ लिखी होती हैं x + y², xy³ EMC स्क्वेयर, नेक्स्ट H2SO4, इस तरह की जो कोई भी वैल्यूज़ होती हैं उन्हें आपने VAR के टैग के अंदर लिखना है। ये देखिए इन्होंने वेरिएबल का टैग यूज़ करते हुए E = MC स्क्वेयर ये फार्मूला लिखा है आइंस्टाइन इक्वेशन का। इसका ओवरव्यू चेक कर लेते हैं जल्दी से। लेक्चर नंबर 12 इस कोडिंग को आप छोड़ते हैं। ये कोडिंग मैंने अपने चैनल के लिए लिखी है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। लेक्चर नंबर 12 पे आ जाते हैं। सबसे पहले KBD का टैग देखें, यहाँ पे मैंने KBD का टैग यूज़ किया है, कुछ टेक्स्ट लिखा है अंदर। यहाँ पे SAMP का सिंपल कोई भी टेक्स्ट आप लिख लें अंदर, और कोड का टैग, ठीक है। नेक्स्ट मैंने ये वेरिएबल का टैग यूज़ करते हुए आइंस्टाइन फार्मूला लिखा है। ये SUP, ये मैंने ये 2 के लिए यूज़ किया है टैग, कि C की स्क्वायर शो हो या सुपरस्क्रिप्ट शो हो का 2 हमें। इसे ओपन कर लेते हैं। ये देखें, ये है सारा KBD टैग के अंदर जो लिखा हो वो हमें, ये इक्वल स्पेसिंग है टेक्स्ट के दरमियान और टेक्स्ट का जो फॉन्ट है। उसके बाद ये देखें SAMP के टैग के अंदर जो लिखा हुआ है, कोड के टैग के अंदर
ये अक्सर आप मुझे वेबसाइट्स पर जब कोडिंग को सर्च करते होंगे तो आपको वो इसी टैग में शो होती हैं। ये कोड का टैग इन्होंने यूज़ करके ना ये सारा राइट किया होता है। उसके बाद ये देखें वेरिएबल का टैग, उसके अंदर मैंने ये टू जो है ये मैंने सुपरस्क्रिप्ट के टैग के अंदर लिखा था, इसीलिए ये सी का स्क्वायर शो हो रहा है। ओके, अब लेक्चर नंबर 13 का स्टार्ट करते हैं। HTML कमेंट्स। लेक्चर 13 में सारा हमने कमेंट्स के बारे में पढ़ना है। HTML कमेंट्स और कंडीशनल कमेंट्स, ये दो चीज़ें आपने पढ़नी हैं। लेक्चर नंबर 13 पे आ जाते हैं। अब ये जो हमारा कमेंट सेक्शन है ये हमें डिस्प्ले में शो होता है, नहीं हो तो हम चेक करते हैं। दिस इज़ अ पैराग्राफ्स के बाद मैंने ये कमेंट लिखा। नेक्स्ट ये देखें, जब आपने कोई कंडीशन रखनी हो, जब आप हाई लेवल की कोडिंग करते हैं देन आपने सिंपल एक लाइन को कमेंट नहीं करना होता। जब आपने काफ़ी ज़्यादा कोड लिखा होता है उसके अंदर आप कोई ना कोई सेक्शन कमेंट करने के लिए आप वहाँ पे कंडीशन दे देते हैं कि अगर कोई एरर आ रहा है इफ़ ये एंड इफ़, तो इस सारी चीज़ को कमेंट करते हैं। ठीक है, इसे पहले सेव कर लें। ओपन इन द ब्राउज़र। ये देखें, वी आर गोइंग टू यूज़ कमेंट टैग हियर। दिस इज़ आवर कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट जो हमारी दो लाइंस थी जो हमने कमेंट टैग के अंदर लिखी वो यहाँ पे हमें शो नहीं हो रही। नेक्स्ट आ गया दिस इज़ अ पैराग्राफ कंडीशनल कमेंट। ये हमें कंडीशनल कमेंट हमें लिखा हुआ शो हो रहा है क्योंकि अभी ये कंडीशन जो है ना ये पूरी नहीं हो रही, इस कोड में कोई एरर नहीं है, इसलिए हमें कंडीशनल कमेंट लिखा हुआ शो हो रहा है। ये देख लेते हैं अब आपने कमेंट यूज़ कैसे करना है। जब भी आपने किसी चीज़ को, किसी टेक्स्ट को कमेंट करना है, ये मैं फॉर्म को कमेंट करके दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले आपने लगा लेनी है ये सिंबल ब्रैकेट वाली, लेस दैन ग्रेटर दैन जो होती हैं। फिर आपने एक्सक्लेमेशन साइन और आगे आपने लगाने हैं दो ये माइनस की सिंबल्स। अब मुझे यहाँ तक का एरिया कमेंट करना है, ये लेक्चर 13 से ऊपर, तो मैं यहाँ पे फिर से दो माइनस लगाऊंगी और ये कमेंट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज कर दे। जैसे हम टैग्स का क्लोज करते हैं ना, इसी तरह ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक है, तो मेरा फॉर्म पूरे का पूरा कमेंट हो गया। ये देखिए ऊपर से मेरा चैनल का नेम, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर बटन्स सारा कुछ ख़त्म हो गया है। इस तरह आप कोई भी चीज़ कमेंट कर सकते हैं। ओके, लेक्चर नंबर 14 का स्टार्ट करते हैं। HTML में लिंक्स क्या होते हैं? लिंक्स को हम हाइपर लिंक्स भी कहते हैं। हाइपर लिंक इज़ अ टेक्स्ट और इमेज यू कैन क्लिक ऑन एंड जम्प टू अनदर डॉक्यूमेंट। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, एक हैंड, ये कर्सर जो है हैंड में चेंज हो जाएगा और आप उसे क्लिक करके किसी और पेज पे, किसी और जिसका लिंक दिया हुआ है इमेज का या टेक्स्ट का, आप उधर जा सकते हैं। लिंक का सिंटैक्स, उसके बाद लोकल लिंक्स। लिंक्स में कलर्स एंड आइकन्स क्या होते हैं। नेक्स्ट आ गया लिंक में टारगेट एट्रीब्यूट, इमेज को एज अ लिंक यूज़ करना और लिंक में आईडी एट्रीब्यूट यूज़ करना। इस सारे लेक्चर का हम ओवरव्यू ले लेते हैं कोडिंग के ज़रिए, इधर से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। लेक्चर नंबर 14 का स्टार्ट करते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे मैंने इतना सा सारा लेक्चर एक्सप्लेन कर दिया है। वहाँ पे क्या था, थ्योरी लिखी हुई थी, आपको सिर्फ याद ये टैग्स रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले लिंक कैसे लगाते हैं। लिंक आपने हमेशा लगाना है एंकर के टैग के अंदर, ए का टैग यूज़ करते हुए। ठीक है, ये ए का टैग आपने लिखा, देखें खुद अंदर वो href आ गया। href के अंदर आपने उस वेबसाइट का लिंक दे देना जो आप लिंक लगा रहे हैं और बाहर आप डिस्प्ले पे जो भी शो करना चाहते हैं वो राइट कर लें, या फिर वो वेबसाइट का लिंक, किस चीज़ की वेबसाइट है वो लिख लें। जैसे ये गूगल का लिंक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ अ लिंक टू गूगल। टारगेट एट्रीब्यूट, टारगेट एट्रीब्यूट क्या होता है, इसमें आप यहाँ पे href के एट्रीब्यूट के साथ आगे एक टारगेट का एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप बता सकते हैं कि आपका जो लिंक है वो कहाँ पे ओपन हो, वो किस चीज़ को टारगेट करे। अब देखिए मैंने गूगल का ठीक लिंक लिखा है मगर मैंने टारगेट क्या दे दिया है, ब्लैंक। जब मैं इस लिंक को क्लिक करूँगी तो ये पेज ब्लैंक हो जाएगा, वो गूगल की लिंक पे ओपन नहीं होगा। इमेज ना लिंक, इमेज को लिंक में कैसे लगाएं, सबसे पहले तो इमेज का लिंक दे दें यहाँ पे और उसके बाद ये इमेज का टैग यूज़ कर लें। इमेज आपने कहाँ से ली है, अगर इमेज शो नहीं हो रही तो अल्टरनेटिव आप क्या टेक्स्ट शो करें
और इमेज की हाइट, वेट, बॉर्डर, जो भी आपने स्टाइल देना है वो दे लें। अभी ये मैंने जो है ना smiley.gif मैंने जस्ट रैंडम से ऐसे ही नाम लिख दिया है। ये मेरे पास कंप्यूटर के अंदर मेरे पास ये वाली इमेज नहीं पड़ी हुई, तो हम देखते हैं हमें ये एरर शो करेगा। Alt HTML ट्यूटोरियल इन्हें शो करना चाहिए हमें। ओपन इन द ब्राउज़र, लिंक इज़ हेयर। गूगल का लिंक ओपन हो गया। बैक आ जाते हैं। ये देखिए हम बैक आए हैं, ये दोनों हमने लिंक्स ओपन किए तो इनका कलर चेंज हो गया पर्पल में, और इनके ऊपर हैंड इमोजी आ रही है कि लिंक क्लिकेबल है। जोन से लिंक आप विज़िट कर लेंगे वो पर्पल कलर और अंडरलाइन होंगे, ठीक है। और जो भी आपने विज़िट नहीं किए वो ब्लू और अंडरलाइन होंगे। नेक्स्ट लुक, इसके अंदर था टारगेट का एट्रीब्यूट ब्लैंक, इसलिए दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। इमेज इन अ लिंक, इस लिंक के अंदर हमने इमेज लगाई हुई थी। इमेज का मैंने आपसे कहा था कि वो इमेज मेरे कंप्यूटर में नहीं है, मैंने गलत सोर्स दिया है उधर, ठीक है, इसलिए हमें ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट शो हो रहा है। अब हमने उस लिंक पे क्लिक किया तो वो लिंक भी कुड नॉट एक्सेस, हमने वो लिंक भी कोई रैंडम सा वैसे ही दिया था। लेक्चर नंबर 15 का स्टार्ट करते हैं। HTML इमेजेस। इमेज में आपने पढ़ना है इमेज का सिंटैक्स, ऑल्टरनेटिव एट्रीब्यूट कि आपकी इमेज शो नहीं हो रही तो उसकी जगह क्या शो हो, स्क्रीन रीडर्स, इमेज का साइज और विड्थ। उसके बाद इमेज इन एन अदर फोल्डर, किसी दूसरे फोल्डर में इमेज पड़ी हुई है, आपने किसी दूसरे फाइल में सेव किया है किसी दूसरे फोल्डर में, तो आप वो इमेज कैसे यूज़ करेंगे। इमेज ऑन एन अदर सर्वर, इमेज फ्लोटिंग। आ जाते हैं अपने कोडिंग के सेक्शन पे। इमेज, इसके अंदर जो जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। सबसे पहले तो इमेज का टैग आपने इमेज लगानी कैसे है। इमेज का टैग लगा लें। सोर्स सब मेरे पास अभी कोई भी इमेज नहीं है लैपटॉप में, मैं इसी तरह URL दे देती हूँ कोई भी .com। अब इसके अंदर अल्टरनेटिव टेक्स्ट कि अगर हमारी इमेज शो ना हो, डेफिनेटली इमेज शो नहीं होगी क्योंकि इमेज मेरे पास ये है ही नहीं कंप्यूटर में। अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अब इमेज ऑन एन अदर सर्वर, अब मैं यहाँ पे देखें सोर्स मैंने ये दिया है, मैं इस सर्वर से इमेज ले रही हूँ, ठीक है। गूगल की ये एक पेज का लिंक है, मैंने वो लिंक कॉपी करके यहाँ पे दे दिया है कि पहले गूगल पे जाएं, इमेजेस पे जाएं, SRPR पे जाएं, तो उसके बाद ये इमेज का नाम है .png फाइल है इमेज की, तो वो यहाँ पे हमें शो हो जाए। यहाँ पे हम ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट भी यूज़ कर लेते हैं, देखते हैं हमें टेक्स्ट शो होगा कि ये इमेज हमें शो हो जाएगी दूसरे सर्वर से। इमेज को हम एज अ लिंक कैसे यूज़ करें, कोई भी लिंक लगा देना है, उसके बाद इमेज का सोर्स दे दिया, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट भी दे दिया अंदर, ठीक है। अब हमने जो पिछला लेक्चर नंबर 14 में पढ़ा था उसमें हमने लिंक भी गलत दिया था और इमेज का सोर्स भी, इधर मैंने दोनों चीज़ें करेक्ट दी हैं, ठीक है। ये मैंने जस्ट रैंडम URL गलत लिखा था और मैंने आपको अल्टरनेटिव टेक्स्ट का एट्रीब्यूट शो करवाने के लिए टाइप किए थे। तो देखिए हमें अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट शो हो रहा है, हमारा टेक्स्ट जो हमने लिखा था कि इमेज नहीं है तो हमें टेक्स्ट ये शो हो जाए। इमेज ऑन द सर्वर, ये देखें ये हमने किसी दूसरे सर्वर से गूगल साइट से हमने उस साइट का लिंक दिया कि हमें ये इमेज शो हो जाए, इमेज का लिंक कॉपी करके हमने वो दे दिया था सोर्स में। इमेज इन लिंक, अब इमेज तो हमें शो हो रही है, इसमें लिंक क्या है, ये देखें हैंड इमोजी आ गई, इधर क्या था कर्सर, यहाँ पे आ गया लिंक। ये अब इस इमेज पे आप क्लिक करने से आप उस लिंक पे जा सकते हैं। इस इमेज के अंदर हमने लिंक दिया है गूगल का, देखते हैं गूगल ओपन होता है कि नहीं, क्लिक करें इसे। लुक, इस तरह आप इमेज को एज अ लिंक यूज़ कर सकते हैं, किसी दूसरे सर्वर से इमेज ला सकते हैं। अगर आपकी इमेज उस जगह नहीं पड़ी हुई जो आपने सोर्स दिया है तो आप उसकी जगह अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी शो कर सकते हैं। जो लोग ना देख नहीं सकते, और गूगल का फंक्शन होता है कि वो स्पीक करके उन्हें ना, उन लोगों के लिए जो फ़ोन्स होते हैं वो स्पीक करके सारा टेक्स्ट बता दें उन्हें कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो उसमें क्या होगा कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट आपने दे दिया, हमने इसमें भी अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिया, इसमें भी अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिया। गूगल का फंक्शन सारा टेक्स्ट पढ़ के बता रहा है तो उन्हें शो पता लग जाएगा कि इस इमेज, यहाँ पे एक इमेज है और इस इमेज का उन्हें अल्टरनेटिव टेक्स्ट सुनाई देगा, ठीक है। तो उससे उन्हें पता लग जाएगा कि गूगल इमेज, यहाँ पे गूगल की इमेज लगी हुई है।
होप सो आपको सारी कोडिंग समझ आ गई होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर्स भी बनाऊँ।